यहाँ पर आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। खबर दिल्ली से है। दिल्ली में मूसलाधार बारिश के चलते हादसा हो गया है। दिल्ली के कालकाजी इलाके में पेड़ गिरा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के कालकाजी इलाके में पेड़ गिरा है। तो इस बीच ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां कालकाजी में पेड़ गिरने का सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी निकलकर सामने आया है। बाइक पर पेड़ गिरने से पिता की मौत हो गई है, बेटी घायल बताई जा रही है। दिल्ली के कालकाजी इलाके में ये पेड़ गिरा। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं बारिश की वजह से किस तरीके से वाटर लॉगिंग की समस्या बनी हुई है। पानी किस तरीके से सड़क पर भरा हुआ है और इसके बाद एक पेड़ जो है वो गिर जाता है। ये तस्वीर स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज जो है वो हादसे का निकलकर सामने आया है और एक बड़ा हादसा ये हुआ। बाइक पर पेड़ गिरने की वजह से पिता की मौत हो गई है और बेटी घायल बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो दिल्ली में बारिश के बाद पेड़ गिरने का मामला सामने आया, उसका खौफनाक वीडियो भी अब सामने आया है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। दिल्ली के कालकाजी में ये बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई है। बेटी और पिता इस बाइक पर सवार थे और पेड़ जिस तरीके से गिरा, इस हादसे में बेटी जो है वो घायल बताई जा रही है और पिता की जान इस हादसे में चली गई है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस हादसे में पिता की जान चली गई है, बेटी जो है वो घायल बताई जा रही है। तो हादसे का सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी निकलकर सामने आया है और तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से ये पेड़ जो है वो गिर जाता है और बाइक के ऊपर ये पेड़ किस तरीके से गिरता है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। इस बीच हमारे सहयोगी आशीष दुबे जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आशीष, क्या इन्फॉर्मेशन आपको और मिल पा रही हैं? क्या इस पेड़ को लेकर कोई अपडेट मिली कि पहले से ही ये पेड़ जो है वो जर्जर अवस्था में था और उसके बाद ये हादसा हुआ? जी, अभी जैसे मैं आपको ग्राउंड जीरो पे दिखाता हूं कि एक विशाल पेड़, जैसा कि आपने तस्वीरें अभी टीवी पे हमारे दिखाई इंडिया न्यूज पे, ये विशाल पेड़ जो इस वक्त काट काट कर अलग किया जा रहा है, यहाँ ट्रक में भरा जा रहा है। कालका जी का ये कृष्णा नगर मार्केट है जहां पे ये बड़ा हादसा हुआ और आप ये देखिए, ये विशाल पेड़ उन गाड़ी के ऊपर गिरा और एक बाइक सवार के ऊपर गिरा जिसपे दो लोग सवार थे, सुधीर और प्रिया। सुधीर जी की पुष्टि हुई है कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन प्रिया अभी क्रिटिकल कंडीशन में है और इस वक्त वो एम्स हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन एक विशाल पेड़ जो गाड़ी के ऊपर गिरा था वो दृश्य देखने लायक था। ये देखिए आप, यहाँ पे काट काट के इसको जिस तरीके से यहाँ से हटा के ट्रक में भरा जा रहा है पीडब्ल्यूडी द्वारा। और हमारे बीच यहाँ पे एक लोग मौजूद है जिन्होंने आप बीती बताई है, आंखों के सामने लोगों को निकाला है। मैं उनसे भी आपसे बात करवाऊंगा, लेकिन एक चीज बहुत तय है कि आज सुबह का ये जो मंजर था वो बहुत ही भयानक था। जगह जगह बाढ़ थी, लोग एकदम आपदा में थे, 2-2 घंटे ट्रैफिक में थे। और आप ये देखिए, ये जो पेड़ अभी जो है काट के आधा ले जाया जा रहा है, ये सिर्फ आधा पेड़ है। एक ट्रक और जाया जा चुका है यहाँ से और अभी भी पेड़ यहाँ पे बचा हुआ है जो काट काट के निकाला जा रहा है। आप इसको देखेंगे तो आप सोचेंगे, हैरान हो जाएंगे और हैरानी जायज भी है क्योंकि यहाँ पे एक की जान जा चुकी है और अभी भी कुछ लोग क्रिटिकल कंडीशन में हैं जो कि एम्स हॉस्पिटल में इस वक्त भर्ती कराए गए हैं। जी आशीष, दूसरी ओर क्या जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी की गाड़ी में आपके पीछे देख पा रहा हूं, पीडब्ल्यूडी के किसी अधिकारी का वहां पर पहुंचना हुआ और उसने कुछ कहा इस पूरे हादसे को लेकर? इस आप अधिकारी की बात कर रहे हैं सर, यहाँ पे अभी कोई भी ऐसा नहीं है जिससे एक सवाल पूछा जा सके कि आखिर यहाँ पूरा हादसा क्या हुआ। आप दूर दूर तक देखिए, अभी मुझे कोई अधिकारी यहाँ नजर नहीं आ रहा है जो इस बात का जवाब दे सकता है कि आखिर यहाँ का हुआ क्या है। लेकिन यह है कि यहाँ 1-2 पुलिसकर्मी मुझे वहां बॉर्डर पे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने बैरिकेडिंग किया हुआ है कि आगे गाड़ियां ना आ सके, क्योंकि उस वक्त का मंजर ही ऐसा था जहां पे लोगों का आवाजावा एकदम रुक चुका था। लेकिन यहाँ पे अगर जैसे पीडब्ल्यू के सरकारी किसी अफसर की बात करें कि कोई जवाब दे सके, कोई भी नहीं है। बल्कि हमारे बीच यहाँ एक लोग मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। सर, आपका नाम क्या है? अंजुम। अंजुम जी, मुझे बताइए कि 8:30 बजे का यहाँ क्या था? 9 बजे पेड़ गिरा, यहाँ पानी भर गया था। पानी भरने के बाद वो रॉन्ग साइड आ गए थे। बाइक, बाप थे और बेटी थी, वो लोग रॉन्ग साइड आ रहे थे और मतलब जाम की वजह से पानी भर रहा था तो वो साइड जाने की है तो ये साइड आ गए। जैसे जड़ के नीचे आए वैसे ही एकदम से पेड़ गिर गया। पेड़ गिरा तो बस बाप ने इतना ही कहा कि अरे कोई बचाओ हमें। तो हमने कम से कम 250 आदमियों ने पेड़ को उठाने की कोशिश करी। पेड़ का तना इतना मोटा था कि हिला नहीं।
और लड़की पीछे की साइड हो गई थी, बाप आगे की साइड टंकी पे। बस बाप तो इतना कह के खत्म हो गए थे क्योंकि उनका पेट एकदम फूल गया था, हाथ पैर मोटे हो गए थे। मेरे पास उसकी वीडियो भी है। स्पॉट डेथ हो गई थी। हाँ, ऑन द स्पॉट। एक सेकंड के बाद भाई इतना कहा कि कोई बचाओ, उसके बाद उनकी आवाज नहीं आई और हाथ पैर मोटे हो गए थे नीले। और उनके पीछे जो उनकी बेटी बैठी थी वो उस वक्त 3 घंटा बाबूजी, 3 घंटा हमने पुलिस को कॉल करी, क्रेन वालों को कॉल करी हमने, कोई नहीं आया। 3 घंटे के बाद वो लोग आए। 3 घंटे तक यहाँ कोई मौजूद नहीं था। सिर्फ पुलिस वाले थे, 100 नंबर की गाड़ी और एक 5 ग्रेड की गाड़ी खड़ी थी। हम सब परेशान हो गए। हमने अपनी गाड़ियों के जैक लाके लगाए कि जैक लगा के हम उठा दें, हमारे जैक फेल हो गए, पेड़ नहीं उठा था। मेरे पास वीडियो है बनी हुई अपने पर्सनल फोन पे, मैं दिखाऊंगा लड़की किस तरह से गुहार मांग रही थी। सिर्फ उसकी टांग दबी हुई थी, लड़की की 2 टांगे दबी हुई थी। जब मैंने एम्बुलेंस में उस लड़की को रखा तो भी वो कह रही थी अंकल मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा बेटा मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, मैं वहाँ दुनिया की पूछताछ होगी। तो मैंने उनको रखा। जो गाड़ी के ऊपर पेड़ गिरा था उसमें से लोग बचाए गए हैं, वो लोग बच गए। हाँ, वो लोग बच गए। एक कार थी, उसके अंदर एक बेटी और एक माँ और 3 बच्चे स्कूल छोड़ने जा रही थी, उनको हमने सेफ निकाल लिया था। तो वो लोग अभी कहाँ हॉस्पिटल ले जाए गए? और कौन वो, उनके चोट ही नहीं लगी, वो लोग बच गए। हाँ बिल्कुल सेफ बचे। वो तो अभी यहीं घूम रही है छाता लेके, क्या मेरी गाड़ी वो शायद गाड़ी लेकर के गई है। हम भीग गए थे 3 घंटा पानी में खड़े होकर, हमने निकाला उस लड़की को। जब एम्बुलेंस ले गई तब मैं कपड़े बदल के अभी आया हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना कि जो है एक ऐसा हादसा जिसमें करीब 8-9 लोगों के फंसने का जो रिपोर्ट था, लेकिन उसमें से सिर्फ एक की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। सुधीर उनका नाम था और इस वक्त उनकी बेटी जो है हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये मंजर किसी को भुलाए नहीं भूलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पेड़ अभी भी बचे हुए हैं काट के निकाले जा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप सर देख रहे हैं सर। आशीष, जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे जाहिर तौर पर इससे समझ में आता है कि एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही है ये। जिस तरीके से जो चश्मदीद थे उनको हमने सुना, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि लगातार हम कॉल करते रहे लेकिन मौके पर 3 घंटे तक कोई नहीं पहुंचा। 3 घंटे तक जो पीड़िता है, जो घायल है, वो दबी रही। जी, लेकिन यही सवाल आपने मुझसे सबसे पहले पूछा था कि आखिर क्या यहाँ कोई जवाब देने के लिए मौजूद है। मैं अभी भी आपको बता दूं, चारों तरफ अगर मैं कैमरा घुमाऊं तो कोई भी मौजूद नहीं है, सिर्फ इस सरकारी गाड़ी के अलावा जिसपे सिर्फ यहाँ पे पेड़ काट कर निकाला जा रहा है। 3 बार तीसरा ट्रक है मेरी आंखों के सामने जिसको काट के निकाला। आप सोचिए कितना विशाल पेड़ होगा जो लोगों के ऊपर गिरा है। ऑफ कोर्स एक की मौत हो गई है, लेकिन ऐसा दर्दनाक हादसा जो है होना था क्योंकि ये पेड़ ही इतना विशाल था। लेकिन आपने जैसा कहा ना, और जैसा हमारे चश्मदीद ने कहा कि 3 घंटे तक यहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। इनको बचाने के लिए जैक के थ्रू ट्राई किया गया कि क्या हमको पेड़ को उठा के उन्हें बचाया जा सके, लेकिन सिर्फ एक आवाज बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने नहीं आ पाया। एक ने अपनी जान खो दी। बिल्कुल आशीष, जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार ये अपडेट्स आप हम तक पहुंचा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा हादसा और बड़ी लापरवाही को भी ये पूरा का पूरा हादसा जो है वो दर्शाता है कि कितनी बड़ी ये लापरवाही है, सिस्टम का फेलियर यहां पर दिखाता है। आशीष, अगर दूसरी ओर मौसम को लेकर थोड़ी सी मैं अपडेट्स आपसे लेना चाहूं तो मौसम को लेकर मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिन किस तरीके से बने रहने वाले हैं? क्योंकि लगातार जिस तरीके से वाटर लॉगिंग की समस्या बनी हुई है, तो दिल्ली में पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि दावे तमाम किए गए, लेकिन बारिश के बाद स्थितियां ऐसी ही नजर आती हैं। कहीं पर जो है पोर्ट होल खुले होते हैं, उसमें लोग गिर जाते हैं पानी भरे होने की वजह से। जी जी, देखिए 2025 न जाने क्या दिन दिखाने वाला है लोगों को। मैं इसी से शुरू करना चाहता हूं। इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हूं और इस वक्त बारिश हो रही है और आपके सामने ग्राउंड जीरो पर मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि आज की सुबह सच में काली सुबह थी, क्योंकि 3-4 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। और आप बीती आज हमने लाइव इंडिया न्यूज पे एक लाइव टेलीकास्ट भी किया था, लाइव वीडियो की किस तरीके से लोग 2-2, 3-3 घंटे ट्रैफिक में फंसे हुए थे और इस वक्त ये बारिश रुके नहीं रुक रही है। और आप देखिए कि यहाँ छाते के बीच लोग खड़े होकर किस तरीके से बारिश को फेस कर रहे हैं, इतनी बड़ी आपदा के बीच में भी। और जो बारिश का अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं कि ऑलमोस्ट दिल्ली में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। आप मेट्रो के बाहर देखिए, आप अंडरपासिस में देखिए, अंडरपासिस में कोई भी बाइक सवार नहीं जा सकता और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी इस वक्त वहां पे फंसी हुई हैं। और आप देखेंगे अगर इन तस्वीरों को जो हमने इंडिया न्यूज पे सुबह भी चलाया था, लोगों को बताया था कि किस तरीके से अपने घरों से निकलने से पहले वो 5 बार सोच ले, क्योंकि इस मूसलाधार बारिश ने चक्के जाम कर दिए हैं लोगों के। और एक बात बहुत तय है
कि ये हादसे के बाद शायद हर सुबह निकलने से पहले हर कोई 2 बार सोचेगा, क्योंकि ये बारिश बिल्कुल जब आशीष, तक बिल्कुल थम नहीं ठीक कहा जाती, आपने तब कि तक लोग अब डरे बाहर सहमे हैं इस हादसे के बाद। लोग शायद पेड़ के नीचे खड़े होने में भी डरेंगे जिस तरीके से पूरा हादसा ये हुआ है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशीष आपका जुड़ने के लिए और अपडेट के लिए।